हेलो। मैं मुकेश एक बार फिर आप लोगों के सामने असीम प्रकृति श्रृंखला की कड़ी में अगली दो कविताएं लेकर आया हूं। उम्मीद है कि पहले की दो कविताएं आपको पसंद आई होगी और आज मैं तीसरे और चौथे पाठ को पढ़ूंगा। आज की जो पहली कविता है उसका नाम है मेरे बगीचे में। ज़रा सुनिए इस कविता को। मेरे बगीचे में सरसों के पौधे, गुलाब की पंखुड़ियाँ, सुंदर से क्रोटन के हरे हरे पत्ते, फूलों की सुगंध और जाड़े की धूप मेरे बगीचे में। फूल से बच्चे और उनकी किलकारियाँ, बच्चों की मस्ती और हंसी ठिठोली, उनके आपस में रगड़ा रूठना मनाना मेरे बगीचे में। स्वर्ग से सुंदर समर्पित संगिनी, छोटा सा परिवार और सुंदर संसार, संगिनी का प्यार, प्यार और तकरार, इनकार और इकरार मेरे बगीचे में। आज का चौथा और अंतिम पाठ में लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी बहुत ज़्यादा। ये गहरे में अगर आप उतर के सोचते हैं तो इसकी गूढ़ महत्व और मीनिंग समझ में आएगा आपको। इस पाठ का नाम है अंतहीन ब्रह्मांड। इनफैक्ट ये जो पूरी श्रृंखला है कविताओं का, वो उसका जो मुख्य कविता है जिसके बेसिस पे इस सीरीज का नाम पड़ा असीम ब्रह्मांड, वो इसके ऊपर है। तो सुनिए। असीम है यह, अनंत है यह, अपरंपार है यह, कोई न जान पाया इस अंतहीन ब्रह्मांड को। न कोई सोचता है इस विशाल के बारे में, देख देख कर लोग आदी हो गए इस अपरंपार को। भीतर का अनंत तो बाहर से भी विशाल है, अज्ञात है। जरा सोचो इस रहस्यमयी संसार को। संपूर्ण मानव जाति नहीं पता कर पाई अब तक किस चीज से बने हैं इंसान, यह जीवन, यह पत्थर। संरचना एक है जीव और अजीव की, ना तो प्राण का ज्ञान है ना अप्राण का ज्ञात है। जरा सोचो इस अपरंपार को। हमारी बुद्धि जो कुछ खोजती है वह पहले से मौजूद है। धरा पर या गगन में केवल पर्दा उठता है। जरा सोचो इस अनंत को। सूरज, चांद, तारे तो बहुत दूर की बात है। पहले अगर हम अपने आप को भीतर से जान लें, यही बड़ी बात होगी इस धरा पर, अगर समझे अपरंपार को। तो यहीं पे मैं आज का यह दूसरा एपिसोड ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है कि ये दोनों कविताएं आपको पसंद आई होंगी। आप अपना फीडबैक हम तक पहुँचाएं, कैसा लगा आपको ये कविता। और अगले एपिसोड में फिर मैं और दो नया पाठ लेकर आऊँगा इसी श्रृंखला का। तब तक के लिए नमस्कार।